दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरह का पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है जब से एस्ट्राजेनिका नाम की कंपनी ने, जो कि ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है, उसने अदालत के सामने जाके ये एक्सेप्ट किया कि उसकी बनाई कोरोना वैक्सीन के रेयर केस में जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उससे थ्रोम्बोसिस या ब्लड प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जा रहा है। अब बवाल होने की वजह यह है कि एस्ट्राजेनिका नाम की कंपनी ने ही 2 वैक्सीन डेवलप करने में हेल्प की। इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी, जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, जिसके सीईओ आधार पूनावाला हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई वो सेम फार्मूला था एस्ट्राजेनिका की बनाई कोरोना वैक्सीन का, और उन्होंने एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके ही डेवलप किया था कोविशील्ड वैक्सीन को। अब इंडिया में तो ये हो गया, यूरोप में सेम फॉर्मुलेशन पर एक और वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम रखा गया वैक्सजेवरिया। मतलब एस्ट्राजेनिका के बनाए सेम फॉर्मूले पर इंडिया में कोविशील्ड लगाई जा रही थी और यूरोप में लगाई जा रही थी वैक्सजेवरिया। जब एस्ट्राजेनिका ने ये एक्सेप्ट किया ब्रिटेन में जाके कि उनकी बनाई इस वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस और लो ब्लड प्लेट काउंट्स साइड इफ़ेक्ट के रूप में पाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचना लाजमी ही था। इंडिया में इस वक्त यंगस्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के केस देखे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है पैनिक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई हुई थी। इस मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कहना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम अपने सारे प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग पर साइड इफ़ेक्ट लिख देते हैं। अब वो बात अलग है कि आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि उस काल में, कोरोना काल में, जब हम वैक्सीन लेने गए तो हमें वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में नर्स सीधे अपलोड करती थी वैक्सीन को और हमें लगा दिया करती थी। किसी ने ना बोतल उठा के पढ़ी होगी कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। खैर, वो आपकी गलती है, पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना बचाव कर लिया है ये बोल के कि वो अपने सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ये लिख देते थे कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। अब आपको कोविशील्ड वैक्सीन तो लगी चुकी है, तो आइए कुछ बात करते हैं ऐसे खान पान की, ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स की जो कि हेल्प करते हैं ब्लड में क्लॉट ना बनने के लिए, जो हमारे ब्लड को थिन रखते हैं और हमारे हार्ट अटैक या अदर कार्डियक डिजीज़ से बचाए रखने में हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में बढ़ाना होगा अपने खाने में, ताकि हम सेफ़ रह सकें, भले ही हमें वैक्सीन लगी हो चाहे नहीं लगी हो, क्योंकि बहुत रेयर केस में ही उसके साइड इफ़ेक्ट को रिपोर्ट किया गया है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो इन खान पान में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है हल्दी, टर्मरिक जिसको कहते हैं। टर्मरिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें करक्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। करक्यूमिन हमारी बॉडी में बनने वाले क्लॉट्स को डिज़ोल्व करता है। अगर बॉडी में कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको वो ख़त्म करता है, स्लो डाउन करता है। हल्दी हमारे इंडियन फूड्स में यूजुअली इस्तेमाल की ही जाती है। अब वो शुद्ध है कि नहीं है ये आपको देखना होगा, पर अगर आप शुद्ध हल्दी रात में बिना क्रीम वाले दूध में मिला के पीते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्लॉट के अलावा, थ्रोम्बोसिस के अलावा, ये आपकी इम्यूनिटी पर भी बहुत अच्छा काम करेगा, उसको बहुत इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। तो आज ही अपनी डाइट में हल्दी का इंटेक बढ़ा लें। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है वो है लहसुन। जी हाँ, गार्लिक। गार्लिक बहुत ही टॉनिक है एक तरह से दिल के पेशेंट्स के लिए या दिल को स्वस्थ रखने के लिए। सारी कार्डियक डिजीज़ में गार्लिक का बहुत अच्छा रोल पाया गया है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी, जिसके वजह से ये क्लॉट बनने को रोकता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है जो कई जगह वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। तो आज ही अपने खाने में गार्लिक का इंटेक बढ़ा दें। रोज़ सुबह उठ के गुनगुने पानी से गार्लिक के 2 कलियाँ आप खा लें तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हार्ट और आपकी अदर एक्टिविटीज़ को बूस्टअप मिलता है और आप डिजीज़ फ्री रहते हैं। तो आज ही अपनी डाइट में गार्लिक को एक्स्ट्रा शामिल कीजिए, क्योंकि लहसुन को हम अपने इंडियन खाने में यूजुअली इस्तेमाल करते ही हैं, पर अगर 2 फली उसकी 2 कली कच्ची खा लें तो और भी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है लाल मिर्च। जी हाँ, लाल मिर्च में दोस्तों होता है सैलिसिलेट, जो ब्लड को थिन करता है। उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं कि हम अपने इंडियन खाने में सैलिसिलेट का मतलब लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते ही हैं। कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग कम तीखा खाते हैं, तो ये ब्लड को थिन करने की प्रॉपर्टी रखता है लाल मिर्च। चौथे नंबर पे आता है अदरक और दालचीनी। कैसे यूज़ करना है, चाय जो आप पीते हैं उसको आप दवा बना सकते हैं अपनी। बस करना सिंपल सा है कि चाय जब भी बनाइए उसमें चीनी मत डालिए, उसमें चीनी कम डालिए और या मत डालिए।
और उसमें डालिए अदरक और दालचीनी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही अच्छे एंटीकोगुलेंट एजेंट हैं जो ब्लड में किसी भी तरह के क्लॉट बनने को रोकते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। साथ ही साथ चाय हम रोज़ पीते हैं तो अदरक और दालचीनी डालने के बाद हमारी चाय हमारे लिए एक मेडिकेटेड लिक्विड का काम करेगी, एक मेडिकेटेड बीवरेजेस का काम करेगी। तो आज ही अपनी चाय को मॉडिफाई करके उसमें अदरक और दालचीनी डालना शुरू करें।